जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए खान सर का सेट संख्या 20 को लेकर आया हूं। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले 19 तक क्लास को कंप्लीट कर दिए थे। और दोस्तों आप लोग कोई भी क्लास को मिस किए होंगे तो आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिए, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथियों ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक में आप लोग का टोटल 55 सेट दिया गया है, जिसमें आप लोग का आपका जो है 20 हल प्रश्न पत्र दिया गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पत्र यानी क्वेश्चन दिया गया है। और 235 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए एक के लिए आंसर बताइए कि शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 23 अप्रैल, 19 नवंबर, 22 मार्च या 5 जून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह आपका शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइएगा कि पुस्तक यानी विश्व पुस्तक दिवस, दोस्तों विश्व जो है विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है, पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, यानी पुस्तकालय दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 23, ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तकालय दिवस। और दोस्तों जो है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइएगा 22 मार्च को, दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि ग्लोबल 500 की स्थापना कब हुई थी। चलिए ये पिछले वर्षों क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल 500 की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका 1987 में, 1987 ईस्वी में ग्लोबल 500 की स्थापना किया गया था 1987 में। चलिए साथियों, और साथियों आप लोगों के लिए एक जो आपको एक जो है बात बताना चाहता हूं। साथियों आप लोगों के लिए जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो है एक जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसका आप लोग का जो है जब ही नोट्स तैयार हो जाएगा आप लोग को जो है इन्फॉर्म चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और साथियों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिए। और जैसे ही आप लोग का पीडीएफ तैयार होगा आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि विश्व जो है आधार भूमि किस देश में स्थित है। विश्व जो है आधार भूमि, ठीक है, यह किस देश में स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड में स्थित है विश्व आधार भूमि जो है। अब भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा यानी कि जो आपसे पूछा गया किस देश को यानी किस देश में स्थित है, तो इंग्लैंड देश में। आगे हो जाएगा दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। और साथियों चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, पूछा गया है दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना ये आपका साथी हो जाएगा कैलाश संखलाकू। किसे? यानी कि टाइगर मैन ऑफ द पुस्तक के नाम से किन्हें यानी कि इसका लेखक कौन है, तो कैलाश संखला इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा कि भारत की सबसे गहरा बंदरगाह कौन सी है। बिल्कुल आप लोग को सोच समझकर आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। और साथियों अभी तक जो है क्लास टाइमिंग को नोट नहीं किए कि किस वक्त जो है आपका जो है क्लास चलता है लाइव। तो दोस्तों आप लोग का जो लाइव क्लास चलता है शाम के 7:30 बजे से। इस क्लास को सभी बच्चों अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सी है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। ये न्यू बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7, पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्षों का होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए, और बिहार एसएससी में भी क्वेश्चन को ये पूछा गया है। ठीक है, दरोगा में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, दरोगा में भी पूछा गया है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बीपीएससी में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए, ये अभी तक बिहार पुलिस में नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो ऑलरेडी 4 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों राष्ट्रपति का जो प्रावधान लिया गया है किस देश से? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8, पूछा गया है टमाटर की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों हुई है, बताइए टमाटर की उत्पत्ति जो हुई है वह किस देश में हुई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना, ये आपका हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको में। मैक्सिको में टमाटर की उत्पत्ति हुई थी, मैक्सिको देश में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों माउंट एशिया, यानी कि माउंट एशिया किस अंडमान में स्थित है? माउंट एशिया जो है यह किस अंडमान में स्थित है? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए, और साथियों सभी क्वेश्चन को आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका जो है टोटल स्कोर कितना आया। कितना आया आप लोगों को स्कोर बताना है। और इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है सेट संख्या 20 से खान सर का, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, माउंट एशिया यानी कि एरिया क्या पूछा गया दोस्तों? माउंट एरिया पूछा गया है कि किस अंडमान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दक्षिणी अंडमान में। कौन सा अंडमान में? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। चलिए, हरिकेन तूफान किस महासागर में चलती है? हरिकेन तूफान आपसे पूछा गया, हरिकेन तूफान यह किस महासागर में चलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में चलती है हरिकेन तूफान। आगे हो जाएगा दोस्तों कि टाइफून किस महासागर में चलती है? दोस्तों टाइफून जो है यह किस महासागर में चलती है? दोस्तों हरिकेन तो आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। दोस्तों आप लोग को यहाँ पूछा गया है कि अटलांटिक जो है तूफान जो चलता है, यानी कि जो हरिकेन जो तूफान चलता है यह अटलांटिक महासागर में चलता है हरिकेन। ठीक है, तो दोस्तों आपको टाइफून पूछा गया है कि किस महासागर में चलती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना, ये आपका प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में तूफान जो चलती है वह यानी टाइफून तूफान चलती है। ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12। अकबर ने किस यानी कि अकबर ने किसे राजा की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे राजा की उपाधि दी थी? चलिए बताइए दोस्तों अकबर ने किसे जो राजा की उपाधि दी थी? साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना, ये आपका हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों राजा मानसिंह को। दोस्तों राजा मानसिंह को जो राजा की उपाधि दिए थे, कौन दिए थे? तो अकबर ने दिए थे। आगे हो जाएगा कि बंग दर्शन के लेखक कौन है? बंग दर्शन के लेखक आपसे पूछा गया है कि कौन है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये आपका बंग दर्शन के लेखक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी पूछा गया क्वेश्चन संख्या 14 कि बिहार में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन कौन सा यानी कहाँ पर है? ये आपसे पूछा गया कि बिहार में सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म या कौन सा है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बिहार के दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों सोनपुर जंक्शन। ठीक है, ये बिहार में स्थित है और बिहार का सबसे लंबे जो यानी कि बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा सोनपुर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों, जो आपका पिछले वर्ष 2024 में जो आपके बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग सभी शिफ्ट में देखने को मिला है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है बिहार से क्वेश्चन आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोनपुर में हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है? चलिए बताइए बिहार के किस जो है रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है? प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये आपका बरौनी जंक्शन में जो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है। और दोस्तों अब जो है उसको यानी कि जो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी तक बना नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है। कब तक बनाया जाएगा
पता नहीं दोस्तों, आप लोग को डायरेक्ट अभी याद रखना है कि बिहार में रेलवे स्टेशन जो है यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है। कहाँ नहीं है? तो बरौनी जंक्शन में। आगे हो जाएगा दोस्तों कि जो आपका पूछा गया है कि यानी कि मजहत की घोषणा जो कब की गई थी, मजहत की जो घोषणा किया गया था कब किया गया था। साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1929 में, सॉरी 1829 में मजहत की घोषणा किया गया था, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों इसका पीडीएफ के लिए बहुत सारे जो है लड़के बोलते हैं कि क्लास का पीडीएफ नहीं अपलोड किया गया है। तो दोस्तों आपका जो है डेली जो क्लास होता है ना शाम के 7:30 बजे, वो आपका सभी जो है क्लास के साथ पीडीएफ को अपलोड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कि दोस्तों आपसे पूछा गया कि रूमटेक मठ या किस राज्य में स्थित है, रूमटेक मठ जो है या किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका रूमकेट पूछा गया है। कौन सा? रूमकेट मठ पूछा गया है, याद रखिएगा, सिक्किम में, ठीक है। आगे हो जाएगा कि ईवीएम का जो है पूरा यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? चलिए ईवीएम का फुल फॉर्म होता है साथियों, क्या होता है याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना ये आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है आपसे, और साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, कि भारत में जो है अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। दोस्तों अभी तक जो है भारत में कितने वित्तीय जो है आयोग यानी वित्त आयोग जो है गठित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 16। टोटल अभी तक जो है 16 वित्त आयोग को घोषित किया गया है भारत में। और अभी जो वर्तमान में जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अरविंद, क्या हो जाएगा? अरविंद पनघटिया हो जाएगा, जो कि आपका 16वें नंबर के हैं, ठीक है। कौन सा नंबर के? 16वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनघटिया, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत में T20 क्रिकेट कब शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में जो T20 जो है जो क्रिकेट शुरू हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों T20 जो है जो शुरू हुई थी ये आपका 1906 यानी कि 2007 में, सॉरी 2007 में T20 की स्थापना किया गया था, ठीक है। कब? तो दोस्तों ये 2007 में। चलिए आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 21। पूछा गया है कि अक्रिय गैस का कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों अक्रिय गैस की कुल संख्या बताना है कि कितनी होती है, याद रखिएगा, टोटल 7 होती है अक्रिय गैस की कुल संख्या, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कोई भी पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। दोस्तों भारत में जो कोई भी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। पहला आर्टिकल आपका 14, आर्टिकल 18 के 1, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 32, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 18 के 1 के द्वारा जो है कोई भी पुरस्कार भारत में दिया जाता है, ठीक है। संविधान के आत्मा जो कहा जाता है, संविधान के जो आत्मा कहा जाता है किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। किसने कहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 23 हो जाएगा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया जो नाम है वह क्या है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि नया जो नाम है अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोध्या धाम जंक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम है, ठीक है, नया नाम हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि आपका भारत में यानी कि भारत में जो है चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों भारत में जो है चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका जो है लॉन्च किया जाएगा दोस्तों यानी कि जो है 2028 में। लेकिन दोस्तों इसको जो लॉन्च किया मतलब जो है लॉन्च इसको किया जाता था दोस्तों, किया जाएगा इसको जो है कब किया जाता था। तो दोस्तों 2027 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो है 1 साल बढ़ा दिया गया है, उसमें आपका 2028 में लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा
कि नेल कटर किस श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों नेल कटर जो है यह किस श्रेणी का उत्तोलक है, चलिए बताइए। तो नेल कटर के बात किया जाए दोस्तों, नेल कटर जो है यहाँ पे आपका नाखून होता है और यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका यानी कि जो है पावर लगाया जाता है, ठीक है, और नाखून यहाँ पर रखा जाता है तो बीच में हो गया। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। किसका दोस्तों, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा नेल कटर, ठीक है। आगे हो जाएगा कि लाल ग्रंथि जो है यह किस एंजाइम से स्रावित होती है। लाल ग्रंथि जो होती है वह किस से एंजाइम से स्रावित होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अमाइलेज, ठीक है दोस्तों। अमाइलेज जो ग्रंथि है लाल ग्रंथि को जो है एंजाइम स्रावित करती है, कौन करती है, तो एमाइलेज, ठीक है। आगे हो जाएगा मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है, चलिए बताइए। 27 के लिए आप लोग जवाब दीजिए कि मधुमक्खी मधुमक्खी समाज की जो है कितनी महिलाएं होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा 1 महिलाएं होती है मधुमक्खी समाज में। और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है, एपी कल्चर जो है किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अच्छा बताइएगा रेशम यानी कि रेशम उत्पादक यह किससे संबंधित है, रेशम जो उत्पादक यह किससे संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों काम यानी कि कामरूप जो पूछा गया दोस्तों, कामरूप किसका प्राचीन नाम है, चलिए बताइए। कामरूप जो है किसका प्राचीन नाम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका दोस्तों असम का कामरूप जो है, काम से रूप होता है उसे, यह असम राज्य में, यह असम राज्य का प्राचीन नाम है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 29 पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका क्या है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा सिंह यानी कि अशोक स्तंभ, ठीक है, यानी कि सिंह स्तंभ यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा अशोक यानी कि सिंह स्तंभ जो हो जाएगा ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से, सारनाथ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि क्या सिंह स्तंभ को, ठीक है। आगे हो जाएगा पूछा गया कि यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है 21 वर्ष किस अनुच्छेद में से उल्लेख है दोस्तों, किस अनुच्छेद से उल्लेख है ये आपको बताना है कि ग्राम पंचायत में जो है सदस्य की जो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष या 21 वर्ष रखा गया है, किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल आपका यानी कि क्या हो जाएगा, आर्टिकल आपका 243 के एफ में। और दोस्तों ग्राम पंचायत या किस अनुच्छेद में है, ग्राम पंचायत अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ग्राम पंचायत जो है पंचायत या किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका जो हो जाएगा आर्टिकल 40 में है, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो है यानी कि जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 में। और यहाँ सदस्य पूछा गया है न्यूनतम 21 यानी कि न्यूनतम जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 243 के एफ में कहा गया है। चलिए आगे हो जाएगा दोस्तों भारत में इंटरनेट सेवा का प्रथम आरंभ कब हुआ था। भारत में जो है इंटरनेट सेवा का प्रथम आरंभ पूछा गया है कि कब हुआ था। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा भारत में जो इंटरनेट सेवा की जो है प्रथम आरंभ जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सेवा यानी भारत में जो प्रथम इंटरनेट सेवा की प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 हो जाएगा। आगे हो जाएगा विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं दोस्तों, विश्व का जो लघु संसद जो कहते हैं वह किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। आगे हो जाएगा रैम यानी कि रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, ROM का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, चलिए बताइए। ROM का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का क्या होता है, रेड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। रेड ओनली मेमोरी जो होता है यह रोम का फुल फॉर्म होता है और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आगे होता है दोस्तों क्वेश्चन संख्या
पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन संख्या साथियों पूछा गया है 34। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादक 1969 को किस स्थान पर हुआ था? भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो किया गया था वो विद्युत उत्पादक के जो है विद्युत उत्पादक के लिए 1969 में किस स्थान पर किया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यह दोस्तों हो जाएगा दोस्तों तारापुर में। कहाँ दोस्तों? तारापुर में किया गया था 1969 में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 35 हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल में वर्षा यानी वार्षिक जो है औसत वर्षा कितनी होती है? दोस्तों भारतीय मरुस्थल जो होती है उसमें जो है लगभग जो यानी कि जो वार्षिक वर्षा जो होती है वह कितनी मिलीमीटर होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लमसम आपका 100 मिलीमीटर होती है। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से जो है कभी कभी जो पूछ लिया जाता है दोस्तों यानी 100 से, ठीक है, यानी 100 से 150 के अंदर होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और 150 से अधिक नहीं होती है तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग मारिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? चलिए बताइए विश्व के सबसे ऊंची पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ला पाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ला पाज हो जाएगा, जो कि विश्व के सबसे ऊंची यानी ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो जाएगा ला पाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला पाज हो जाएगा। आगे हो जाएगा WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यह आपका साथियों हो जाएगा 1995 में। कब दोस्तों? 1995 में WTO यानी कि विश्व क्या पूछा गया? वर्ल्ड व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसका स्थापना किया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों फ्रांस का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस का पुराना नाम क्या था? अभी तक आप लोगों को जो है इसका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कि दोस्तों फ्रांस का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा गॉल था। क्या था? गॉल। दोस्तों फ्रांस का पुराना नाम गॉल हो जाएगा। ठीक है, GOAL हो जाएगा गॉल, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि आलू जो है किस वर्ष घोषित किया गया था? आलू को जो है किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2008 में। कब दोस्तों? 2008 में आलू वर्ष यानी आलू का जो है किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन से क्या आपका हो जाएगा 40 पूछा गया है। और साथियों अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यानी कि आपको पूछा गया रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा दोस्तों यह 14 जून को। कब दोस्तों? 14 जून को जो है रक्त जो दान करेंगे वो 14 जून को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। रक्त जो दान करेंगे वो 14 जून को करेंगे, इसीलिए जो है रक्तदान यानी कि विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा 14 यानी कि कब 14 जून को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा कि मौन मंदिर यानी कि मौन मंदिर जो है मौन मंदिर यह कहाँ स्थित है? चलिए बताइए 41 के लिए आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौन मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ना ये आपका हो जाएगा मौन मंदिर। पूछा गया है कि किस यानी कि भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों मध्य प्रदेश में मौन मंदिर स्थित है। आगे हो जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? चलिए 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था कब हुआ था? तो 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा पूछा गया दोस्तों कि यानी कि जो मानव शरीर में कार्बन कितनी प्रतिशत पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में जो कार्बन कितनी प्रतिशत पाया जाता है? 10%, 18%, 25% या आपका 45%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फटाफट से बताइए। और दोस्तों आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को लिए जो है शाम के 7:30 बजे यानी कि रात में 7:30 बजे से आप लोग का लाइव क्लास चलता है, तो उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो आप लोग का जो है आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व के सबसे छोटी नदी पूछा गया है कि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को
जो आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्व के सबसे छोटी नदी पूछा गया है, न कि बड़ी नदी। बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा, नील नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा, जिसका जो है लंबाई कितना है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 6690 है। ठीक है, 6690 हो जाएगा। और दोस्तों आपका सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन हो जाएगा। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 6200, ठीक है, 6293 हो जाएगा। इसको भी ध्यान से, यानी किलोमीटर में होगा। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर में होगा। और सबसे छोटी नदी डी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, डी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि डोडो नदी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में डी नदी कहा, यानी डी रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, डोडो नदी यानी कि डी रिवर हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 45 हो जाएगा। किसातो चिमटा किस, यानी कि चिमटा जो है, यह चिमटा और किसान का हल, चिमटा और किसान का हल जो है, यह जो इसका उत्तोलक क्या हो जाएगा। ठीक है, चिमटा और किसान का हल, इसका उत्तोलक आपको बताना है, कौन सा उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तीसरे श्रेणी का और चौथे श्रेणी का। साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चिमटा और किसान का हल जो है, ये आपका हो जाएगा तृतीयक। ठीक है दोस्तों, तृतीयक में आता है, यानी कि तृतीयक श्रेणी में आता है चिमटा और किसान का हल। ठीक है, तो साथियों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट से इसका जो है आप लोगों का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी आप लोगों को होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आप लोगों को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों अभी तक ये बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का जो है चैनल है। ठीक है, इस पे आप लोगों को तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। और साथियों ये आपका जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इस चैनल पर तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों आप लोग को जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे कि आप लोग का जो है ये खान सर का सेट है। ठीक है, और डेली आप लोग का सेट होता है। कोई भी सेट अगर मिस हो जाता है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल आप लोग का ये, यानी कि जो है ये, यानी कि ये क्लास लगाकर टोटल 20 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। और मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग जरूर, यानी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और साथियों आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, तो फटाफट से जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।